शत्रुपा की तपस्या, चौथा प्रताप भानु की जन्म कथा, और एक कारण बताया नारद जी को अभिमान आया और क्रोध आया, तो क्रोध में भगवान को ही श्राप दे दिया। नारद जी को अभिमान आ गया। प्यारी माताओं, अभिमान जानती हो किससे कहते हैं? जानती हो? जैसे कोई ज्यादा सुंदर हो ना, तो क्या कहते हैं, अरे हम जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं है, इसी का नाम अभिमान है। किसी को रूप का अभिमान है, किसी को धन का अभिमान है, किसी को बल का अभिमान है, तो किसी को विद्या का अभिमान है। लेकिन याद रखना माताओं, ये जो धन होता है ना, ये आता कैसे है? आता तो नारियल के पानी की तरह है। ध्यान से सुनना माताओं। अरे ओ मैया, पीछे वाली मैया, बातें तो बाद में हो जाए, कथा बार बार थोड़ी मिल रही है। तो धन आता है नारियल के अंदर पानी की तरह। जैसे नारियल कितना कड़क होता है और ना जाने उसमें पानी कहाँ से आ जाता है। आता तो नारियल के पानी की तरह है, लेकिन जाता कैसे है? धन जाता है ना, तो ऐसे जाता है जैसे हाथी होता है, हाथी कैथे का फल खाता है। माताओं, कैथा जानती हो? हमारे इंदरगढ़ में कैथा कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं उससे? जो गोल गोल पत्थर जैसा फल होता है, कैथा ही कहते हैं। अच्छा। तो जो हाथी होता है ना, वो कैथे का फल खाता है, और जब वो फल खाता है ना, तो ना तो उसमें चटक करता है, ना उसे फोड़ता है। जैसा होता है वैसे ही उस फल को खा लेता है। लेकिन जब उसकी नींद में जब वो फल निकलता है, तो आप देखोगे जैसे खाया था, खाते वक्त कोई चटक नहीं थी, जब निकला है तब भी कोई चटक नहीं है। लेकिन जब आप उस फल को खोल कर देखोगे तो पता चलेगा, ना जाने अपने आप गूदा कहाँ चला गया, ना जाने अपने आप गूदा कहाँ चला गया। इसी तरह धन है। धन आता तो बहुत जल्दी है, लेकिन जाता ऐसे ही है, कहते कि फल की तरह, पता भी नहीं चलेगा कि कब चला जाए। इसीलिए धन का अभिमान नहीं करना चाहिए। किसी को बल का अभिमान है। बल का अभिमान जानती हो माता? ओ गुलाबी साड़ी वाली भाभी जी, थोड़ा कथा सुन लीजिए। बल का अभिमान जानते हो? जैसे कोई बहुत बलशाली हो तो कहता है, अरे मेरे से कोई टक्कर मत लेना, वरना ऐसा मौका मारूंगा कि ढेर के ढेर हो जाओ। ये बल का अभिमान है। लेकिन याद रखना, तुम भले ही कितने मोटे ताजे बने रहो, जब तूफान चलता है ना, और भले ही कितने भी मोटे ताजे बने रहना, जब तूफान में कोई छोटा सा कचरा तुम्हारी आंख में जाता है ना, तो वो छोटा सा तिनका तुम्हारे इतने भारी भरकम शरीर को गड़बड़ कर देता है। तो विचार करो, तुम्हारे बल की कीमत तो उस तिनके के बराबर भी नहीं है, और हम बल का अभिमान करते हैं। किसी को रूप का अभिमान होता है, हम बड़े सुंदर हैं। तो याद रखना, ये सुंदरता भी हमेशा रहने वाली नहीं है। और किसी को ज्ञान का अभिमान रहता है। ज्ञान का अभिमान जानती हो कैसे रहता है? आजकल हम देखते हैं जो भले ही कुछ ना जानते हो ना, उन्हें भी बड़ा अभिमान रहता है ज्ञान का। भले ही कुछ ना जानते हो। बहुत अच्छी बात याद आई। आपका वो सुना है? दादाजी, आप हमें चुनाव जितवाओ, हमें दिल्ली पहुंचाओ, तुम्हारे गांव की सारी
तुम्हारे गांव में नल लगवाएंगे, रोड डरवाएंगे, जहाँ कथा हो रही है वहां तक रोड डरवाएंगे, सब व्यवस्था करेंगे, तुम हमें बस दिल्ली पहुंचाओ। अब नेताजी क्या मांगने आए हैं? क्या मांग रहे हैं? वोट। गांव वाले बोले सुनो नेताजी, हमारे गांव में बिजली भी है, रोड भी है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हमारे गांव का जो शमशान घाट है ना वो थोड़ा छोटा है। शमशान घाट जानती हो? मरघटा जानती हो? तो गांव वाले बोले हमारे गांव का मरघटा छोटा है, शमशान घाट छोटा है, उसे दूसरा बनवा दीजिए। गांव वालों ने कहा मत करो, तुम तो हमें वोट दो, दिल्ली पहुंचाओ, चिंता मत करो, हम तुम्हारे घर घर को शमशान घाट बना देंगे, घर घर को शमशान घाट बना देंगे। तो महाराज आजकल मूर्खों को भी ज्ञान का अभिमान होने लगा है, तो यह अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। हमारे पूज्य आचार्य जी कहते हैं, हंसाएगा औरों को क्या पुष्प जो स्वयं खिलता नहीं, जलाएगा औरों को क्या दीप जो स्वयं जलता नहीं। अरे वो संसार को संभालेंगे कैसे, जिनसे अपना ही दामन संभलता नहीं, जिनसे अपना ही दामन संभलता नहीं। इसीलिए अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि बंधुओं, मैं ज्यादा बात नहीं कहती हूँ, राम कथा चल रही है, आप राम कथा में ही देख लीजिए। हम और आप तो बहुत छोटी बात है, रावण जैसे ज्ञानी 6, 7, 18 पुराणों का ज्ञाता था रावण, फिर भी हार हुई। क्यों? क्योंकि रावण को अभिमान था, अभिमान से रावण जैसे नहीं बचे तो फिर हम किस खेत में। इसीलिए जीवन में प्रयास करो कि कुछ चीज मिल जाए, उसका अभिमान ना आए। नारद जी को अभिमान आया, प्रभु ने उनका अभिमान दूर किया। और भी हमने राम जी के जन्म के अनेक कारण सुने हैं। भोले बाबा कहते हैं